जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल शानन पति। दोस्तों, भारत में खेल जगत एक ऐसा शब्द है, ऐसा लगता है जैसे पॉलिटिशियंस अपने बाप दादा की तरह राजनीति करते हैं, उसी तरह हमारे देश में खिलाड़ियों का भी एक राज चलता है। अगर आप क्रिकेट की बात करें बीसीसीआई में, तो आप देखेंगे वहां भी ये चलन है। जब तक कोई क्रिकेटर जिसका नाम बड़ा है बूढ़ा नहीं हो जाए तब तक वो टीम से नहीं निकलता। और ऐसे खिलाड़ी की वजह से हमारे हजारों नवयुवक नौजवान को मौका नहीं मिलता। वो रणजी में भी खेल के हार जाते, वो बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन चंद बूढ़े शेरों की वजह से, मैं बूढ़ा शेर बोल रहा हूं, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया जहां पे कॉम्पिटिटिवनेस है, रिकी पॉन्टिंग जैसा प्लेयर अपने फिटनेस के मौजूदा दौर में रिटायर हो जाता है। शेन वॉन जैसा प्लेयर अपने मौजूदा फिटनेस से रिटायर हो जाता है। आपने स्टीव वॉ, मार्क वॉ ब्रदर्स को देखा होगा। आप तमाम पश्चिमी देशों में देखिए, स्पोर्ट्स में हियरार्की या परिवारवाद नहीं है। अब भारत में एक बिल्कुल ऑपोजिट कल्चर है। भारत में नाम बिकता है, केवल नाम, काम की तो कोई बात ही ना करे। बहुत सारे खिलाड़ियों ने अपने से जूनियर खिलाड़ियों का कैरियर तबाह किया। नरसिंह यादव, आप जानते हैं रियो ओलंपिक इन्होंने क्वालिफाई किया था। देश के प्रतिभाशाली पहलवान पिछले 7 साल 8 साल से एक लड़ाई को लड़ रहे हैं। इनका कैरियर समाप्ति के कगार पे है और इसका पूरा जो आरोप है वो सुशील कुमार के ऊपर है। लेकिन सुशील कुमार एक इतना बड़ा नाम कि जिनके लिए कोई पैरामीटर नहीं था। ये बगैर ट्रायल के सेलेक्ट हो जाते थे, बगैर ट्रायल के रेफर हो जाते थे। और नरसिंह यादव जैसे और भी कितने पहलवान जो हैं, वो लोग सारे एग्जाम, सारे ट्रायल्स को देने के बाद भी उनकी प्रतीक्षा वेटिंग लिस्ट में होती थी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राय में, जो कि सोनीपत के पास आप जानते हैं, वहां पे नरसिंह यादव ने एक एलिगेशन लगाया था कि उनके पास जो वो फिजिकल टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए, ड्रग टेस्ट, वो डोप टेस्ट, वो इसलिए था क्योंकि उनके खाने में किसी जूनियर खिलाड़ी ने कुछ मिलाया। वहां गुटबंदी थी और ये गुटबंदी छत्रसाल स्टेडियम में भी है। सतपाल सिंह जो देश के एक नामी पहलवान है और सुशील कुमार जी के फादर इन लॉ यानी कि ससुर भी हैं, और इसी छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ उनकी मृत्यु होती है। इसी छत्रसाल स्टेडियम में जो ट्रेनिंग लेता हो, जूनियर चैंपियनशिप जिसने जीता हो। और क्यों? क्योंकि उनका मन मुटाव होता है सुशील कुमार का। वो सुशील कुमार के इंस्ट्रक्शन को मानने में मना करते हैं। आपको याद होगा डीएनडी का फ्लाईओवर, वहां पे टोल टैक्स की उगाही में भी सुशील कुमार का नाम आया था। और प्राप्त जानकारी के अनुसार, जो कि दिल्ली पुलिस अब बता रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत है, वीडियो में, सीसीटीवी फुटेज में सुशील कुमार डंडे से सागर को पिटाई करते हुए दिखते हैं। उनके साथ उनके पीए अजय भी। सुशील कुमार के ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया था दिल्ली पुलिस ने और 50,000 उनके पीए अजय के नाम पे। और हॉस्पिटल में ले जाते सागर धनखड़ की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, देश का एक प्रतिभाशाली पहलवान, देश का एक जिम्मेदार नागरिक, जो कि सुशील कुमार के गुंडागर्दी के आगे मना करता है, सर तन के खड़ा रहता है, और जो कि अपने कोच से यह भी कहता है कि उसका स्टेडियम बदल दिया जाए। लेकिन सुशील कुमार नहीं मानते। यहां से उनकी एक दुश्मनी का दौर शुरू होता है। क्यों? क्योंकि सागर को और भी जो जूनियर पहलवान है वो अपना आदर्श मानने लगे थे। योगेश्वर दत्त को आप जानते होंगे, उन्होंने भी नरसिंह यादव के पक्ष में ट्वीट किया था। उन्होंने भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राय में अपना अलग से कुक रखा था। क्योंकि ये जो राजनीति चलती है ना, ये लोगों की चलती है। आज स्पोर्ट्स का सिस्टम, ब्रिजभूषण जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं और भाजपा के हैं प्रेजेंटली, स्पोर्ट्स फेडरेशन में भी आ जाते हैं, कुश्ती संघ में भी आ जाते हैं। आप इनका पुराना रिकॉर्ड जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि राज सिंह कौन है? जनरल सेक्रेटरी रेसलिंग बोर्ड के, और उनके सतपाल जी से कितने अच्छे संबंध थे। वहीं सतपाल जी नरसिंह यादव के लिए कहते हैं कि इन्होंने पूरे देश का नाम खराब किया, लेकिन वही सतपाल सिंह के लिए एक भी शब्द नहीं था अपने दामाद सुशील कुमार के बारे में कमेंट करने के लिए। अगर ऐसा किया होता उन्होंने, तो शायद आज ये गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर सवाल नहीं उठते। और ऐसा केवल एक फेडरेशन में नहीं है दोस्तों, आप बैडमिंटन में जाए, वहां भी कितने सारे बैडमिंटन के खिलाड़ियों ने ये उंगली उठाई। लेकिन आज सागर धनखड़ की मृत्यु पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल है।
नरसिंह यादव के कंट्रोवर्सी में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि जल्दी से जल्दी इसकी प्रोब की जवाब आना चाहिए। क्या जवाब आया? क्या नरसिंह यादव को मिला, न्याय मिला? आज भी वो मुजरिम की तरह पेश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके डोप टेस्ट में स्टेरॉइड पाया गया। स्टेरॉइड, वो स्टेरॉइड जो नरसिंह यादव कहते हैं कि मेरे खाने में मिलाया गया कोई जूनियर खिलाड़ी के द्वारा, और वो जूनियर खिलाड़ी किसके द्वारा वहां पे रखा गया? क्यों किसी ने उसके आने जाने पे निगरानी नहीं रखी? इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं। दोस्तों, भारत में स्पोर्ट्स का कदर इस तरीके से है कि आज अंडर 14, अंडर 11 भी खेलना चाहो ना, तो ये स्पोर्ट्स अब मेहनती लोगों का काम नहीं रहा, ये पैसों का खेल बन के रह गया है। कितनी घटनाओं में हमने देखा होगा, आईपीएल के खिलाड़ी चंदीला को आपने देखा होगा, पैसे लेके गेम्स को करना, मोहम्मद अजरुद्दीन, लेकिन फिर भी उनको कमेंट्री के लिए आज की डेट में बुला लिया जाता है। ऐसे लोगों को, मनोज प्रभाकर, जो लोग दोषी हैं, इनको हम मिसालें देते हैं। दोस्तों, मैं एक बात बोलूंगा, अगर सुशील कुमार को पाया गया, जो कि दिल्ली पुलिस कह रही है, इनके सारे अवार्ड इनसे वापस लेनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसा करने के बारे में 50 बार सोचे, और जो भी इनके रिश्तेदार जिन्होंने इनको मदद की, इनके नामी बेनामी सारे प्रॉपर्टीज का आकलन होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी, मेरा विनम्र निवेदन है, देश में होनहार खिलाड़ियों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है, बेहद नाइंसाफी हो रहा है। आज उन लोगों को टीम में जगह नहीं मिलती जो टीम के लायक हैं। हमने एक सवाल उठाया था अर्जुन तेंदुलकर को लेके भी, 20 लाख रुपए का रिजर्व प्राइस था मुंबई इंडियंस के लिए। टैलेंट इंडिया में कितना है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। सचिन तेंदुलकर जी राज्यसभा में कभी गए नहीं, कभी सवाल नहीं उठाया, लेकिन तनख्वाह लेते रहे। दोस्तों, क्या हमारे खिलाड़ियों के साथ हमेशा ये भेदभाव वाली व्यवहार होगा? क्या जो लोगों के पारिवारिक संबंध ना हो स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ, आपने दंगल मूवी में देखा होगा आमिर खान ने जो दिखाने का प्रयास किया, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि फोगाट बहनों के पहले मेरठ में एक तोमर नाम की लड़की रही है जो भारत के लिए पहले पदक लेके आई है, लेकिन आज वो गुमनामी में है। क्यों? आपको सोचना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। कबड्डी के नेशनल चैंपियन आज समोसा बेच रहे हैं, तीरंदाजी के नेशनल चैंपियन जूते के दुकान में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो खेल विभाग है ये भ्रष्ट है, ये पूर्णतः भ्रष्ट है। आईपीएल, बीसीसीआई जैसी चीजें भारतीय सरकार के अधीन नहीं है, तो भ्रष्टाचार भला कम कैसे होगा? भला खिलाड़ियों को सही न्याय कैसे मिलेगा? इस वीडियो का केवल एक उद्देश्य है कि जो लोग इस वीडियो को देखते हैं और जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को शेयर करें। कितने सारे बच्चे हैं, मैं आपको बताऊं, जो मायूस हो जाते हैं, जिन्हें मौका नहीं मिलता टैलेंट होने के बावजूद। आखिर क्यों? क्या गलती है उनकी? सुशील कुमार जैसे लोग जो आउटडेटेड हो जाते हैं, फिर भी छत्रसाल स्टेडियम में अपना कब्जा बना के रखना चाहते हैं। उसी छत्रसाल स्टेडियम में जहां सतपाल जी मुख्य कोच होते हैं, जहां वो जूनियर खिलाड़ियों को अपने प्रभाव में लाते हैं। अभी अभी उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम स्टार्ट किया था और उन पे आरोप है कि प्रॉपर्टी भूमि कब्जा में भी लिप्त है। ऐसे ही टोल टैक्स के ऊपर भी उनका, दिल्ली डीएनडी टोल टैक्स के उगाही के ऊपर भी उनका नाम आया था, आपने देखा होगा। दोस्तों, एक अपील है, ऐसे लोगों को अपना आदर्श ना माने, और मेरी अपील है सीबीआई से, क्राइम ब्रांच से, कि उचित न्याय सागर धनखड़ के परिवार को दिया जाए। हमने एक बेटा खो दिया, देश ने एक हीरा खो दिया, कम से कम उन्हें न्याय मिल जाए। न्याय की इस लड़ाई में हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और जो लोग आज क्रिकेट के नाम पे रिश्वत मांगते, जो लोग बॉक्सिंग के नाम पे, कबड्डी के नाम पे, आजकल प्रो कबड्डी लीग, प्रो रेसलिंग लीग, आप जानते हैं इनमें क्या ब्यूरोक्रेसी है, सब बिक रहा है, प्लेयर्स नीलाम हो रहे हैं। क्या खेल को नीलाम करना चाहिए? आप सोचिएगा, आर द प्लेयर्स मेंट टू बी ऑक्शन्ड? ये खेल की भावना कैसे रहेगी जब आप ऑक्शन करेंगे? सोच का विषय दोस्तों। और इंडियन क्रिकेट टीम को सीखना चाहिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से, न्यूजीलैंड की टीम से, जहां लोग खेलते नहीं है ना तो तुरंत रिटायरमेंट ले लेते हैं खुद से, लेकिन हम इंडियन प्लेयर्स को तो शर्म ही नहीं आती।
पता नहीं बीसीसीआई के लोगों के साथ इनका क्या टाई अप है। धोनी जी ने इतना लंबा खेला कि उनके चक्कर में इंडिया में कोई विकेट कीपर ही नहीं बना, लेकिन नहीं, धोनी जी का नाम चला, वीरेंद्र सहवाग का नाम चला, सचिन तेंदुलकर का नाम चला। क्या रिकी पॉन्टिंग ने एक बार वर्ल्ड कप जीता है क्या? सोचिएगा, क्या क्लाइव लॉयड ने एक बार वर्ल्ड कप जीता है क्या? फिर हम उनकी तरह क्यों नहीं होते? हम टैलेंट के पहले हम नाम को क्यों ज्यादा जगह देते हैं? हम काम को पर इज्जत और जगह क्यों नहीं देते? सोचिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।